हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल फाइनेंस पीडिया, जहां पे हम फाइनेंस को बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। तो पिछली वीडियो में हमने बात करी थी टेक्निकल एनालिसिस के बेसिक्स के बारे में कि अप ट्रेंड क्या होता है, डाउन ट्रेंड क्या होता है, बुल मार्केट, बेयर मार्केट, करेक्शन, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। तो अगर आपको इनके बारे में नहीं पता और आपको बेसिक समझ नहीं है टेक्निकल एनालिसिस की, तो देन आप वो वीडियो देख सकते हो और देन इस वीडियो पर आप आ सकते हो। अब आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैंडल स्टिक के बारे में कि कैंडल स्टिक क्या होता है। अब जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आप जो वो प्राइस को स्टडी करते हो टेक्निकल एनालिसिस के अंदर, अब जब हम उस प्राइस को स्टडी कर रहे हैं तो हम किस तरीके से करेंगे। कोई चार्ट होगा, कुछ ना कुछ होगा प्राइस का, उसी बेस पे हम स्टडी कर पाएंगे। तो वो जो चार्ट होता है उसको हम कैंडल स्टिक कहते हैं। ठीक है, कैंडल स्टिक बनती है एक एक एंड देन उससे पूरा मिलकर जो वो चार्ट बनता है। अब यहाँ पे इसकी बिल्कुल हम ज्यादा अभी डीप में तो जाने नहीं वाले कि कब शुरू हुई, कहां से शुरू हुई, देखो वो चीजें करनी है तो वो आप गूगल कर सकते हो। हमें सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि आज हम इसको किस तरीके से यूज कर सकते हैं एंड हमारे किस तरीके से काम में आ सकती है। तो वही बात करने वाले हैं। अब उससे पहले मैं आपको बता दूं, जब भी हम प्राइस को स्टडी करते हैं तो उसके अंदर जो है बहुत सारे अलग अलग तरीके के चार्ट्स हैं, जिसमें लाइन चार्ट आ जाता है, जिसमें बार चार्ट है और भी अलग अलग तरीके के चार्ट्स होते हैं। बट ये जो कैंडल स्टिक चार्ट है ये वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड जो है वो चार्ट है, क्योंकि इसमें जो हमें प्राइस की हर एक चीज के बारे में समझ आ जाती है। एंड ज्यादातर जो लोग हैं, जो ट्रेडर्स हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, वो इसी चार्ट को यूज करते हैं। एंड मैं भी आपको ये सजेस्ट करता हूं कि अगर आप प्राइस को स्टडी करना चाहते हो तो आप कैंडल स्टिक चार्ट को यूज कर सकते हो। अब उससे पहले हम समझ लेते हैं कि कैंडल क्या होती है, एक कैंडल स्टिक जो है वो क्या होती है। ठीक है, अब कैंडल आपको पता है, अपने घर पे देखी होगी, कहीं ना कहीं कभी यूज करी होगी। अब उसमें क्या होता है, उसमें एक बॉडी होती थी, कोई भी कलर की, येलो, ग्रीन, अलग अलग तरीके की कैंडल्स आती हैं। ठीक है, एक बॉडी होती थी जिसमें जो है वैक्स होती थी। ठीक है, वो वैक्स वाली कैंडल होती थी और उसके ऊपर जो है वो एक उसकी विक होती थी जिसको जो हम फायर करते थे। ऊपर होती थी और नीचे भी होती थी। बट क्या है कि हमें उसको कहीं एक जगह पे जो वो खड़े करना होता था, स्टैंड करना होता था, तो इसलिए उन्होंने नीचे से उसको जो राउंड कर दिया होता था। बट एक्चुअल में क्या है कि कैंडल के दोनों साइड जो विक होती है, आप ऊपर से भी चला सकते हो, नीचे से भी चला सकते हो, बट अगर आप दोनों साइड वीक कर दोगे तो फिर आप उसको खड़े नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो कैंडल ऐसी होती है। इसी तरीके से यहाँ पे भी कैंडल होती है, बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दोनों साइड वीक होती है क्योंकि इसको हमें आग नहीं लगानी है। ठीक है, अब यहाँ पे इसका थोड़ा स्ट्रक्चर समझ लेते हैं कि एक कैंडल किस तरीके की दिखती है। तो कोई भी कैंडल, अभी आप कलर में मत जाओ कि कलर कौन सा होगा कैंडल का, अभी सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ कि कैंडल किस तरीके की दिखती है। ठीक है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है कैंडल का, इससे अलग भी हो सकता है, बट जो एक बेसिक स्ट्रक्चर है कैंडल का वो कुछ इस तरीके का होता है। दो चीजें होती है इसमें, सबसे पहले होती है एक शेडो, इसको हम विक भी कह सकते हैं, और एक होती है बॉडी। ठीक है, ये है बॉडी इसकी, ये जो सारी जगह है इसकी, ये इसकी बॉडी है। ठीक है, एंड ये जो ऊपर वाली चीजें, एक ये और एक ये नीचे वाली चीजें, ये दोनों है शेडो। इसको शेडो कह लो, विक कह लो, जो मर्जी कह लो, ये दोनों चीजें हैं ये। ठीक है, कोई भी एक कैंडल है उसके अंदर यही चीजें हो सकते हैं, इसके अलावा कोई नहीं हो सकता है। अब कोई कैंडल ऐसी हो सकती है जिसमें ये जो शेडो है ये बहुत ज्यादा बड़ी हो और बॉडी छोटी हो। कोई कैंडल ऐसी हो सकती है कि जिसमें बॉडी बहुत ज्यादा बड़ी हो और जो शेडो है या विक है वो बहुत ज्यादा छोटी हो। और कोई कैंडल ऐसी भी हो सकती है जिसमें सिर्फ बॉडी हो और विक हो ही ना। वो मैं आपको आगे समझाता हूं कि ये शेडो और ये जो बॉडी है ये क्या एक्सप्लेन कर रही है, क्या क्या चीजें हैं। बट बेसिक आपको स्ट्रक्चर समझना है, दो चीजें हैं, एक शेडो और एक बॉडी। बॉडी है जो कि ये सारा अंदर वाला हिस्सा है, ये रेड कलर की भी हो सकती है, ग्रीन कलर की भी हो सकती है, अभी इसकी बात करेंगे। बट बेसिक आपको दो चीजें समझ आ गई, एक शेडो है और एक बॉडी है। ठीक है, अभी समझ लेते हैं कि कलर कौन सा हो सकता है और क्या उस कलर की इंपॉर्टेंस है। अब यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि आप कैंडल स्टिक के थ्रू जो है वो प्राइस को स्टडी कर सकते हो। तो ऑब्वियसली ये जो एक कैंडल है ये आपको प्राइस का बिहेवियर बताएगी कि प्राइस क्या कर रहा है। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जब भी हम प्राइस की स्टडी करते हैं तो हम टाइम फ्रेम्स के हिसाब से करते हैं कि हम एक दिन का डाटा देख रहे हैं, हम 10 दिन का डाटा देख रहे हैं, हम 5 मिनट का डाटा देख रहे हैं, हम 10 मिनट का देख रहे हैं, हम आधे घंटे का देख रहे हैं, हम 1 घंटे का देख रहे हैं, या फिर हम 1 मिनट का देख रहे हैं। तो ये जो भी कैंडल फॉर्म होती है टाइम के हिसाब से होती है। ठीक है, अलग अलग टाइम फ्रेम के चार्ट होते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि कौन सा टाइम फ्रेम कौन से जो है वो ट्रेड के लिए अच्छा होता है, कौन सा टाइम फ्रेम किस ट्रेड के लिए अच्छा होता है। बट अभी सिर्फ आपको इतना समझना है कि ये जो एक कैंडल है, जैसे समझ लो ये भी एक कैंडल बनी है, तो इसके अंदर उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम का जो है सारा डाटा है कि उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में प्राइस जो है वो कहां पे ओपन हुआ। लाइक जब वो टाइम फ्रेम शुरू हुआ, समझ लो हम कोई कैंडल देख रहे हैं, जैसे हम ये कैंडल देख रहे हैं और ये हमें दिखा रही है पूरे एक दिन का डाटा। अब एक्चुअल में ये कैंडल क्या बताती है, समझ लो हम देख रहे हैं कि एक दिन की मूवमेंट देख रहे हैं कि एक दिन में उस पर्टिकुलर स्टॉक ने या प्राइस ने क्या किया है। तो जब हम एक दिन की मूवमेंट देख रहे हैं तो उसमें सबसे पहले ये बताएगा कि उस एक दिन में जो वो स्टॉक कहां पे ओपन हुआ था। ठीक है, समझ लो स्टॉक ओपन हुआ था 100 रुपीज पे, तो एक 100 रुपीज दिखाएगा। उसके बाद वो कहां तक गया, लाइक उसने क्या हाई लगाया। ठीक है, तो एक वो हाई पॉइंट दिखाएगा, एक वो दिखाएगा कि कहां पे उस दिन जो है वो स्टॉक क्लोज हुआ, और एक वो दिखाएगा कि उस दिन पर्टिकुलर स्टॉक ने जो सबसे लो पॉइंट क्या लगाया। अब समझ लो एक दिन स्टॉक 100 रुपीज पे ओपन हुआ, उसके बाद उसने लो लगाया 95 रुपीज का, तो 95 रुपीज भी इस कैंडल में दिखाएगा, और हाई उसने लगाया 110 रुपीज का, 110 रुपीज भी दिखाएगा, और वो स्टॉक क्लोज हो गया 105 रुपए पे, तो 105 रुपीज भी दिखाएगा। तो इससे एक्चुअल में आपको हर एक चीज क्लियर हो जाएगी कि इस पर्टिकुलर स्टॉक ने आज के दिन क्या किया है। अभी हम
इस वीडियो में सारी में हम एक दिन की ही एग्जांपल लेंगे कि जो भी हम कैंडल देख रहे हैं उसमें एक दिन का डाटा है, ठीक है। आप अलग अलग टाइम फ्रेम की देख सकते हो, 1 मिनट की देख सकते हो, 5 मिनट की देख सकते हो, उस अलग टाइम फ्रेम में जो आपको एक एक 5-5 मिनट का डाटा दिखाता जाएगा। बट अभी हम समझ लेते हैं कि लो पॉइंट कहां पे देखना है हमें, हाई पॉइंट कहां पे देखना है, ठीक है। अब पहले मैं आपको बता दिया कि दो चीजें होती हैं, शैडो और बॉडी, ठीक है। अब ये जो शैडो है, एक्चुअल में ये जो ऊपर वाली शैडो है, जैसे यहां पे ये शैडो है, ठीक है, जहां पे ये खत्म हो रही है शैडो, ये दिखाती है हाई पॉइंट कि उस स्टॉक ने पर्टिकुलर डे पे जो वो क्या हाई लगाया। अभी डे की एग्जांपल ले रहे तो मैं हर बार डे यूज करूंगा, बट आप समझ लो हर एक टाइम फ्रेम पे लागू है ये चीज, ठीक है। ये चीज बता रही है कि इस पर्टिकुलर स्टॉक ने आज के दिन क्या हाई लगाया, ठीक है। ये इसमें फर्क नहीं पड़ता कि कैंडल रेड बन रही है, कैंडल ग्रीन बन रही है, ये जो पॉइंट्स हैं लाइक ये जो शेडोज हैं ये हमेशा हाई और लो ही दिखाएंगे। ये एरिया है हाई, समझ लो ये है 120 रुपीज का, ठीक है, ये है 120 रुपीज का। उसके बाद ये जो नीचे वाला एरिया है ये दिखाएगा लो, कि उस पर्टिकुलर स्टॉक ने उस दिन क्या लो लगाया, ठीक है। ये हो सकता है समझ लो 95 रुपीज का, जैसे अभी हमने एग्जांपल लिए, ठीक है, ये दिखा रहा है 95 रुपीज। अब ये चाहे ग्रीन कैंडल हो चाहे रेड कैंडल हो, दोनों में यही वैलिड है। ये जो चीज है, ये जो एरिया है ये हाई दिखाएगा और ये जो एरिया है ये लो दिखाएगा। अब बात आती है ये दोनों चीजों की कि ये और ये क्या है, बॉडी क्या है, बॉडी किस तरीके से हमें आइडेंटिफाई करनी है। तो बॉडी जो है वो एक्चुअली कैंडल के ऊपर डिपेंड करता है कि कैंडल रेड बनी है या कैंडल ग्रीन बनी है। अब मैं आपको बताता हूं, ये जो नीचे वाला पॉइंट है एक्चुअली में, ठीक है, ये होता है यहाँ पे ओपन प्राइस, कि उस पर्टिकुलर डे पे जो है वो स्टॉक कहां पे ओपन हुआ था, और ये होता है क्लोज प्राइस। ये हो गया क्लोज प्राइस और ये हो गया ओपन, ठीक है, कि कहां पे ओपन हुआ था जब कैंडल ग्रीन बन रही है। ग्रीन का एक्चुअल में मतलब क्या है कि स्टॉक जो प्राइस स्टॉक का ऊपर गया, ठीक है। ग्रीन एक्चुअली होता है बुलिश टर्म के लिए हम यूज करते हैं मार्केट में, और रेड होता है जब कोई चीज गिरी हो। तो ये जो एरिया है जब ग्रीन कैंडल बन रही है तो ये एरिया बता रहा है ओपन प्राइस की वो स्टॉक कहां पे ओपन हुआ था, और ये जो एरिया है लाइक बॉडी का ऊपर वाला हिस्सा जहां पे वो बॉडी खत्म हो रही है वो बता रहा है कि स्टॉक कहां पे क्लोज हुआ था, ठीक है। अब कंफ्यूजन नहीं रखनी आपको, एक बार फिर से मैं आपको समझाता हूं, रेड कैंडल पे भी समझाता हूं। अब रेड कैंडल में क्या होगा, एक्चुअली सारी चीजें उल्टी हो जाएंगी, सिर्फ ये बॉडी वाली शैडो वाली सेम रहेंगी। शैडो हमेशा जो ऊपर वाली शैडो है वो हाई दिखाएगी और जो नीचे वाली शैडो है वो जो है लो दिखाएगी, लो पॉइंट। ये सिर्फ ये चीज चेंज होगी। अब इसमें क्या है, इसमें ये जो चीज है ये हो जाएगी ओपन, लाइक यहाँ पे प्राइस ओपन हुआ और ये हो जाएगा क्लोज, ठीक है, कि यहाँ पे प्राइस क्लोज हुआ। अब आप खुद समझो ये कैंडल से हमें क्या पता लग रहा है, इस कैंडल से हमें पता लग रहा है कि स्टॉक यहाँ पे ओपन हुआ था, ठीक है। ये समझ लो प्राइस है 100 रुपीज का, ये 100 रुपीज पे ओपन हुआ प्राइस, उसके बाद ये नीचे गया 95 रुपीज पे गया, बट देन ये फिर ऊपर जाकर 120 रुपीज पे गया एंड देन ये यहाँ पे क्लोज हो गया। समझ लो 100 रुपीज पे ओपन हुआ था, 105 रुपीज पे 110 रुपीज पे जो है ये क्लोज हो गया। अब इस एक कैंडल से हमें क्या चीज समझ आ रही है कि यार ये स्टॉक जो है वो बुलिश मोमेंटम में है, मतलब ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। ये यहां से जो है वो ऊपर जा रहा है, 100 पे ओपन हुआ और 105 110 पे क्लोज हो गया। और सेम ऑन द अदर साइड ये कैंडल दिखा रही है कि प्राइस जो वो नीचे आने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। सिर्फ इतना बेसिक है, जो शेडोज हैं वो हमेशा सेम रहेंगी, हाई लो, और बॉडी सिर्फ बदलेगी कैंडल के कलर के ऊपर, ठीक है। अब बेसिक हम जो है वो ग्रीन और रेड ही कलर यूज करते हैं। अगर आप इसको बदलना चाहो बदल सकते हो, आप इसको जो है वो ग्रीन कैंडल को व्हाइट कर सकते हो, रेड कैंडल को जो वो ब्लैक कर सकते हो, वो अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। बट याद रखने के लिए आप ग्रीन और रेड ही यूज करो, क्योंकि ये चीज आपके दिमाग में बैठ जाएगी कि ग्रीन मतलब प्राइस ऊपर जाना चाह रहा है और रेड मतलब प्राइस नीचे आ रहा है, ठीक है। अब समझ लो आपके सामने कुछ ऐसी कैंडल आ जाती है। अब एक्चुअल में कहता है जब हम नई नई चीजें सीखते हैं तो हमें थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है कि यार ओपन कहाँ पे है, क्लोज कहाँ पे है, हाई कहाँ पे है, ठीक है, लो कहाँ पे। लो और हाई तो आपको एक्चुअल में समझ आ जाएगा कि हाँ शैडो बन रही है ऊपर तो हाई है वो, और नीचे शैडो बन रही है जो नीचे वाली वो लो है। लेकिन जब ये चीज समझने की ओपन क्लोज वो थोड़ा सा कई बार कंफ्यूजन होती है, तो मैं आपको समझाता हूँ। अब कई बार क्या होता है कि जो लो पॉइंट होता है और जो ओपन पॉइंट होता है वो सेम होता है। अब एक्चुअल में ये देखो, मतलब एक चीज आप समझ लो कि जब बॉडी बड़ी है किसी भी कैंडल की, अगर बॉडी बड़ी है तो वो एक्चुअल में शो कर रही है कि मोमेंटम बहुत ज्यादा है। अब जैसे ये है, इसमें क्या है देखोगे आप, इसमें हमें नीचे कोई भी वीक नहीं मिल रही, ठीक है, वीक या शैडो कोई भी नहीं नीचे। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जो लो पॉइंट है और जो ओपन पॉइंट है वो सेम है, जहां पे स्टॉक ओपन हुआ वही उसका लो है, उसके बाद वो नीचे गिरा ही नहीं। अब जैसे समझ लो ये पॉइंट है 100 रुपीज का, ठीक है, ये एरिया जो है, ऐसे क्या होता अगर यहाँ पे वो थोड़ा सा भी नीचे गया होता तो यहाँ पे एक छोटी सी जो है विक बन जाती, अगर थोड़ा सा भी गया होता तो वो एक छोटी सी विक बन जाती, बट इस केस में बिल्कुल भी विक नहीं बनी है। तो इसका सीधा मतलब ये कि जहां पे स्टॉक ओपन हुआ वही उसका लो पॉइंट था और वहीं से वो ऊपर चलना शुरू हो गया, क्योंकि ग्रीन कैंडल है इसका मतलब वहीं से वो ऊपर चलना शुरू हो गया। अब यहाँ से ऊपर ऊपर गया और समझ लो ये एरिया था 120 रुपए का, ठीक है, ये वाला एरिया, ये क्या शो कर रहा है, ऊपर विक है, तो इसका मतलब ये हाई पॉइंट है कि उस पर्टिकुलर दिन में या उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में उसने क्या हाई प्राइस लगाया, ठीक है। ये होगा 120 रुपए का। अब पूरा दिन वो ऊपर गया, 120 रुपए गया, और लास्ट में जो है समझ लो यहाँ पे आकर 117 118 कहीं पे भी आकर जो वो क्लोज हो गया। ये एरिया क्लोज दिखाता है ना, तो यहाँ पे आकर क्लोज हो गया। अब सिर्फ आप इस एक पर्टिकुलर कैंडल को देखकर क्या समझ सकते हो, आप समझ सकते हो ना कि भाई ये प्राइस जो है वो बहुत ज्यादा मोमेंटम में, बहुत ज्यादा तेजी में,
बिल्कुल नीचे ओपन हुआ, उसके बाद नीचे गया ही नहीं, जैसे 100 रुपीज पे ओपन हुआ उसके बाद बिल्कुल भी नीचे नहीं गया और सारा दिन ऊपर जाता जाता रहा और लास्ट में जाकर बिल्कुल अपने हाई प्राइस के पास जो है क्लोज हो गया। तो सिंपल, आपको हर एक कैंडल जो है कुछ ना कुछ कहना चाह रही है। अब समझ लो ये चीज जो है वो बिल्कुल उल्टी कर दो, ये कैंडल जो है वो रेड होती, तो इसका क्या मतलब था, ये जो हम यहाँ पे नीचे ओपन कर रहे हैं ये क्लोज हो जाता और ये एरिया जो है ओपन का हो जाता। अब इसमें भी क्या हुआ, बिल्कुल नीचे जाकर क्लोज हुआ है, मतलब बिल्कुल लास्ट पॉइंट पे जाकर क्लोज हुआ है। अगर ये रेड कैंडल होती तो मतलब यहाँ पे ओपन हुआ, थोड़ा सा ऊपर गया बट फिर नीचे आ गया और एट द एंड यहाँ पे बिल्कुल नीचे जाकर जो है क्लोज हो गया। तो इस तरीके से हर एक कैंडल आपको कुछ ना कुछ कहना चाहती है। आप हर एक कैंडल को अगर आइसोलेशन में देखोगे तो डेफिनेटली आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन जब हमारे पास पे एक पूरा चार्ट आ जाता है तो देन हम उस पे जो कुछ डिसीजन ले पाते हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल एक बेसिक था, इससे आई होप आपको समझ आ गई कि कैंडल स्टिक क्या होती है। अब अलग अलग तरीके की कैंडल स्टिक बन सकते हैं, कोई भी कैंडल आप मतलब जैसी मर्जी कैंडल सोच लो वैसी बन सकती है। समझ लो कोई ऐसी बन सकती है कि जिसमें बहुत बड़ी विक होगी और बॉडी बिल्कुल छोटी सी होगी और बिल्कुल एक नीचे इतनी लंबी विक होगी, कुछ भी बन सकता है। ठीक है, कोई ऐसी भी बन सकती है बहुत बड़ी जो है विक और नीचे बिल्कुल एक छोटी सी बॉडी और उसके नीचे कोई विक नहीं। अलग अलग तरीके की कैंडल्स बन सकती हैं एंड हर कैंडल का मतलब है। बहुत सारे अलग अलग कैंडल स्टिक के जो पैटर्न होते हैं जिनको समझ के हम ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, वो हम आने वाली वीडियो में बात करेंगे। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक कर दो यार, ये बिल्कुल एक बेसिक वीडियो है कैंडल स्टिक के बारे में। आने वाली वीडियोस में आपको हर एक डिफरेंट पैटर्न के ऊपर एक अलग अलग वीडियो बनाकर बताऊंगा कि कौन सा पैटर्न कहां पे आपको हेल्प कर सकता है एंड किस तरीके से आप उस पर्टिकुलर पैटर्न को आइडेंटिफाई कर सकते हो। बट अभी नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे टाइम फ्रेम्स की, कि किस तरीके से आपको अलग अलग टाइम फ्रेम देखना है। एंड अभी जो डिस्क्रिप्शन में आपको जो वो 2 या 3 वेबसाइट का लिंक दे दूंगा जहां पे जाकर आप कैंडल स्टिक चार्ट देख सकते हो। तो आप यही काम करो, जाकर अपने मोबाइल पे, लैपटॉप पे, जहां पे भी आप ओपन करना चाहते हो उन वेबसाइट्स को ओपन करो और अलग अलग स्टॉक्स के जो चार्ट देखो जाकर, और आपको इस तरीके की कुछ कैंडल्स मिल जाएंगी, अलग अलग कैंडल्स, और समझने की कोशिश करो कि उस पर्टिकुलर टाइम में जो क्या कहना चाह रहा है वो स्टॉक या फिर वो प्राइस। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही था। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आई है, कोई भी कंफ्यूजन रह गई है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।